पड़ता हनुमान जी का मंदिर। ट्रैक पार करते ही हनुमान मंदिर कि मुझे कोई लोग देख लेंगे, 7 बजे का टाइम था, ज़्यादा टाइम था ही नहीं कि मुझे बचा लेंगे, देख लेंगे। और उससे पहले ही उन्होंने मेरे सर में जो लेंटर वाली रोड नहीं होती जो जिससे मकान का पिलर खड़ा करते हैं, हाँ हाँ उन्होंने इतनी हाँ, मोटी रोड में यहाँ पे मारी थी। सिर पे। हाँ, भागते हुए। फिर मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने 3 से ये 5 हो गए। फिर मैं जैसे ट्रैक पे गिर गया। 5 लोग, फिर एक दो और मिल गए साथ में। 3 थे पहले। हाँ इन्होंने यहाँ पे रोड मारी, मैं हाँ। ट्रैक पे गिर गया और मैं ऐसे सर पकड़ के दोबारा जब खड़ा हुआ पीछे देखा तो ये 5 हो गए थे। जैसे धीरे धीरे खड़ा हुआ इन्होंने फिर ऐसे बाल पकड़ के यहाँ सर में रोड मारी। मैं वहीं पे ही क्लियर कि सारा कंट्रोल तो माइंड से होता है। माइंड से ही सारा ब्लड निकलता रहेगा, धीरे धीरे खून भी ऐसे निकलता है जैसे ये पिचकारी भरते हैं ना, पिचकारी ऐसे मारते हैं, ऐसे खून निकल जाता है। जैसे मैं जहाँ हाथ रखता हूँ वहाँ से तेज ब्लड निकलना चालू हो जाता है ऐसे फव्वारे की तरह। अब सामने थे, थोड़ी देर में ट्रेन आने लगी थी। अब मैं उठने की हालत में था ही नहीं कि मैं उठ सकूँ पीछे हो जाऊँ, क्योंकि जैसे उन्होंने मारी ना तो मेरे कमर में भी ट्रैक पे जो पत्थर पड़ जाते हैं मोटे वो मोटे, चुप गए होंगे। वो चुभ गए थे, उनसे भी घाव हो गया था काफी पीछे। अब वो पीछे घाव हुआ, अब सामने ट्रेन आ रही थी और मेरे पीछे जो लाइन बिछी रहती है ना, जैसे आप ट्रेन में आपने देखा होगा, जैसे मॉर्निंग में कभी ट्रैवल करा होगा तो ट्रेन में सुबह प्रेशर मारते हैं वाटर का, ओके। खिड़की विड़की पे जो पानी मारते हैं, जैसे कोई इंसान कुछ भी कर देता है, गुटखा थूक दे, कुछ भी कर दे, वो वॉश हुई वो जी। वॉश हो जाती है थोड़ी। तो वो प्रेशर की पाइपलाइन मैंने पकड़ ली थी एक हाथ से। मैंने पकड़ी तो पहले दोनों हाथ से थी कि मैं बच जाऊंगा, पर जैसे जैसे ट्रेन मुझे अंदर लेते गई मैंने सोचा, मैंने एक पैर तो मेरा टेढ़ा कट ही गया, और मैंने एक पैर तो मैं बचा ही लूँ, और मैं बचा नहीं पाया। मैंने ये वाला हाथ आगे करा पैर पीछे करने के लिए, ट्रेन इतनी एक्सप्रेस थी, उसने अपनी हवा से मेरे को और अंदर ले लिया। मैं कटता रहा, चिल्लाता रहा, ट्रेन काटती गई, मैं चिल्लाता रहा, ट्रेन काटती गई। अब जब मैं कट गया पूरा, थोड़ी देर बाद लोग आए। तो तुम्हारा ये वाला हाथ भी उस वक्त कैसे, ये वाला कैसे बचा कि क्या ये तुमने? तो मैंने ऊपर से पाइपलाइन पकड़ रखी थी। अच्छा मैं ऐसे तिरछा कटा था, जब मैं हॉस्पिटल गया था ना हाँ तो हाँ। मेरे को तिरछा लेके गए थे। अच्छा। अब इसके अंदर इतना कस फैले जा रहा था, इसमें तो ट्रेन में तो वो एक होता है कि जैसे अगर आपके कोई शरीर का पार्ट कट जाता है तो वहाँ पे आपकी अगर टांग पड़ी हो या आपका कोई शरीर का कोई भी अंग पड़ा हो तो वो उठा के लेके जाया जाए तो शायद डॉक्टर उसको जोड़ देते हैं वहाँ पे। हाँ सर, डॉक्टर ने बोला था अगर इसको 1 घंटे के दौरान ले जाते हाँ। तो उसके पार्ट जुड़ जाते, और तो ये क्या वहाँ पे वो दोबारा आपकी सेव नहीं हो टांगे, सकता था। टांगे फिर साथ गई थी आपकी? मैं ये या बता वो? रहा हूँ सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 साढ़े 7 बजे करीब। हम्म। मैं कट गया, लोग मुझे देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हम्म। वीडियो बनाते बनाते मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो ट्रैक पे मैं मैं यहाँ पड़ा पे ये रहा चीज़ था। कहना चाहता हूँ, जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनका क्या हो जाएगा इससे? आपको वो व्यूज़ ज़्यादा पसंद हैं या आपको पॉपुलर होना है, क्या होना है? या आपको कोई न्यूज़ मीडिया चैनल आपको उसी वक्त ही पैसे देगा और उस फुटेज के आपको करोड़ों रुपए दे देगा, क्या क्या होगा उसे बनाने से? उस बंदे की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके व्यूज़ या आपके लाइक्स? मैं ये आप एक पॉडकास्ट करने का ये भी एक रीज़न है कि एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी फैमिली के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, या उसके वो आपके वो व्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? आप में इंसानियत तो वैसे ही जा चुकी है, आपने ये चीज़ करके तो आपने और अपनी अपने कर्मों में एक और ख़राब चीज़ जोड़ ली है आप लोगों ने। खैर, अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो मेरे सकता। सर भगवान को सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा सोचा और जिन्होंने ऐसा किया। ठीक है मेरा सर। सर एक्सीडेंट हुआ था 7 से 8 बजे के बीच में। हम्म। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था 11 साढ़े 11 बजे के बीच में। वहाँ पे भी वो भी उस भले इंसान का मैं भला मानता हूँ, आज तक मुझे मिला नहीं है। मैं मिल भी जाए तो मैं उसका जिंदगी भर अगर शुक्रिया अदा भी करूँ ना तो जी। जब भी वो कम है। कम है बिल्कुल। जो कूड़े वाले होते हैं ना लड़का, छोटी सी उम्र का था, ज़्यादा वो भी नहीं था। उसने टीटी को जाके बोला कि वहाँ पे लड़का कटा हुआ है और जिंदा है। अब वो भगवान की दुआ से वो टीटी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहते हैं यार सुसाइड भी हो सकता है, कि आजकल रेलवे ट्रैक पे जाकर कोई सुसाइड भी कर सकता है, हो सकता है वो सुसाइड सोचता है कि सुसाइड कर लिया उसने तो मर गया वो। या तो वो बोलती, अगर उसे ना देखा होता है ना वो कहते हैं सर वो तो सुसाइड कर लिया उसने, वो भी सोचता है यार सुसाइड कर लिया, हम आराम से कॉल करेंगे पढ़े रहने दे, वो भी ये सोचता। पर पता नहीं उसने क्या सोचा कि चल यार देख लेते हैं एक बार। उसने भी कुछ ना कुछ देखा होगा, डरा हुआ सहमा हुआ, जाके उनने बोल दिया वहाँ पे।
क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें लोग जो मार रहे थे तुम्हें, वो उस वक्त उन्होंने देखा होगा उसने? मुझे लगता है उसने देखा होगा, हाँ, जहाँ तक क्योंकि है। क्योंकि वो क्योंकि इतनी कम से हिम्मत कम करके वो 5 वहां थे। पे गया है ना। वो 5 वो थे। 5 थे, वो अकेला था, अगर वो वो अकेला अकेला भी था। जाता तो शायद मेरी जगह वो भी पड़ा हो सकता था। मुझे लग रहा है कि उसने देखा होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं आता। अगर किसी ने ना देखा होता ना, तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। मुझे लगता है कि उस लड़के ने देखा, वो डर के मारे आगे नहीं आया। ये मेरा सोचना है, बाकी तो भगवान जानते हैं क्या हुआ। मुझे ज़्यादा लगता है कि शायद उसने देखा होगा। पर मैं पब्लिक को गुनहगार मानता हूँ कि एक कॉल तो कर सकती थी, हाँ। एम्बुलेंस को कर सकती थी, सीआरपीएफ वालों को कर सकती थी, उसी लोकेशन में पुलिस आ जाती, कुछ भी कर सकती थी। वो वहाँ से चले जाते, मेरी ज़िंदगी बच जाती, मेरे पैर लग जाते वो वाले। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम्हारे पैर कट गए थे ना तो उसी दौरान 1 घंटे के अंदर आ सकते थे, क्योंकि खून का दौरा चलता है। जब मेरे पैर कटे थे ना तो मैंने अपने पैर ऐसे देखे थे, जैसे आप छिपकली की पूंछ आपने देखा, वो कट जाती है तो ऐसे तड़पती है ऊपर नीचे। मेरे पैर ऐसे ऊपर नीचे उछल रहे थे, मैं उनको देख रहा था उछलता हुआ। ऐसे उछल रहे थे कि वो जुड़ जाए, वापसी अंदर जुड़ जाए। तो मत थी। फिर जब मैं हॉस्पिटल चला गया, मेरे को इतना होश था नहीं मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ, कौन से में नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में उठ रहा था, अपना मोबाइल नंबर मेरे फैमिली का पूछ रहे थे, अपनी बहन का नंबर बता रहा हूँ, बीच में अपने दोस्त का नंबर बता रहा हूँ, अपने पापा का नंबर बता रहा हूँ। एंड टाइम पे मैंने धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में नंबर बताया। जब जाके मेरी बहन को फ़ोन मिलाया, मेरे पापा से बात करी कि आपका लड़का जीटीबी हॉस्पिटल में है। उन्होंने भी सोचा कि स्कैम हो रहा है हमारे साथ, फ्रॉड कॉल आई हुई है। तो गली में हमारी बुआ रहती है, हाँ, हाँ। उनके लड़के साथ में गए, एक भाई है वो भी साथ में गया कि स्कैम ना हो रहा हो, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, बीच में कुछ कांड ना हो जाए, तो इसलिए वो लेके गए। जब वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, पुलिस वालों ने सीधा सबसे पहले जाके मेरे पापा के हाथ में मेरे हाथ पैर दे दिए कटे हुए। वो देख के वो धक्का खा गए, ये कैसे हो गया एकदम से। सुबह तो आराम से गया था, हंसता खेलता हो गया था, बात करता हुआ हमसे। पर जब हाथ पैर देखे